पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, वचन हमारे जीवन में, हमारे जीवन के मुश्किलताओं में और दुख कठिनाइयों के बीच में वचन द्वारा क्या संदेश प्रभु देता है और ये वचन हमारे जीवन में कितने शक्ति है। हर एक इंसान, प्रभु ऐसे वचन द्वारा हर एक इंसान के जीवन में वो वचन द्वारा कितने शक्ति और आशीष देता है, ये सीखने के लिए हमारे ये ज़रूरत क्या है। प्रिय मित्रों, यह बात हम ये गहराई बाइबल अध्ययन की ये श्रेणी में हम सीख रहे हैं। प्रभु इसलिए हमें बुलाया है, प्रभु ऐसे प्रबंध किया है, इसलिए प्रभु के आगे धन्यवाद हम देते हैं, स्तुति और आराधना करते हुए इसमें हम भाग लेते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के नाम से ये मीडिया द्वारा एक कार्यक्रम में सबको हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज हमारे समस्या क्या है, जीवन में जो प्रॉब्लम हम अनुभव करते हैं उसमें शांति जो चाहते हैं, प्रभु के पास आइए। अभी प्रभु एक बड़ा कार्य करने के लिए हमारे जीवन का सबसे अधिक से अधिक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात प्रभु हमसे ये बताने चाहते हैं। शिष्यों को प्रभु ऐसे सिखाया है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34, इसलिए हम शुरू करते हैं। 34, ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा। प्रिय मित्रों, अभी शिष्यों को कितने प्रभु साथ बुलाकर अपने पास रखकर कितने शिक्षाएं प्रदान किया है, और इसके बाहर अभी शिक्षक बनने के लिए और कैसे एक शिक्षक प्रभु के एक शिक्षक बनने के लिए और शिक्षक बनने के लिए क्या करना है, सीक्रेट है क्या है। अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सिर्फ नाम मात्र शिष्य है और वफादार और ईमानदारी से शिष्य लोग है, और जो ऐसे चुन लिया है दूसरों की दृष्टि में, लेकिन इसके अलावा रहस्य रूप में ऐसे शिष्य लोग हैं। प्रिय मित्रों, हम अभी कलीसिया में भी ऐसे विश्वासी, मसीह पर विश्वास करते हैं, ऐसे विश्वासी गण जैसे लोग हैं। चर्च में जाते हैं, संडे मिसा उसमें भाग लेता है, और वो अधिकारी होगा और धर्म बहन होगा, साधारण पति पत्नी और बच्चे और परिवार के और साधारण व्यक्ति होगा। प्रिय मित्रों, हम कलीसिया में जुड़े हुए विश्वासी जैसे क्रिश्चियन मेंबर, ऐसे मैं एक क्रिश्चियन मसीह परिवार में ऐसे विश्वासी हूँ, मैं ऐसे विश्वासी हूँ। ऐसे हम आचरण बाहर हम दिखाते हैं, लेकिन बाहर के बाद अंदर ऐसा नहीं होगा। मतलब यह आत्मत्याग के बारे में, मतलब यह स्वार्थतापन, क्रिश्चियन लाइफ, मसीह परिवार में, मसीह पर विश्वास में ऐसे एक धर्म के एक मेंबर जैसे सहभागी ऐसे नहीं है। प्रिय मित्रों, यह एक क्रिश्चियन लाइफ, एक जीवनचर्या है। कुछ लोग ऐसे एक रिलीजियन, ऐसे एक क्या बोलेंगे, एक ग्रुप, संगठन जैसे ईसाई को और ईसा धर्म को मानते हैं। प्रभु ऐसा नहीं। मसीह का वचन और मसीह का ये वचनों द्वारा ये क्रिश्चियनिटी ये एक जीवनचर्या है, ऐसे एक स्वभाव है। यह बातों में नहीं, अंदर वो कार्यों में है प्रकट करने के लिए। वो कार्यों में प्रकट करना, मतलब मैं क्रिश्चियन हूँ वैसे बोलने पर नहीं। मैं ऐसे बपतिस्मा ग्रहण किया,
मेरे माँ बाप क्रिश्चियन लोग थे, इसलिए मैं अभी क्रिश्चियन परिवार में हम विश्वास करते हैं और इसलिए मेरा ये बपतिस्मा इसलिए मिला है। और ऐसे जीवनचर्या, और मैं चर्च में जाते हैं और प्रार्थना में ऐसे भाग लेता है, वो बात बाहर के बातें नहीं, वह नहीं है। आत्मत्याग मतलब हमारे क्रिश्चियन लाइफ मतलब एक जीवनचर्या, एक आदत है। क्या आदत है? मतलब स्वार्थता वह नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज इक्वल टू स्वार्थता नहीं है, और इज इक्वल टू सबों के लिए। यीशु ने क्या के लिए मर गए हैं, क्या के लिए चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है, क्या के लिए दुख सहते हैं, क्या के लिए चिन्ह चमत्कार प्रकट किया? दूसरों के लिए दुखी को और रोगी को, पापी को वो चमत्कारों द्वारा चंगाई दिया, छुटकारा दिया, पाप क्षमा दिया है। प्रभु का शक्ति वहां प्रकट है। और क्रूस अपने जीवन में ऐसे क्रूस दूसरों के लिए है, क्रूस टोते हैं। ये स्वार्थता नहीं, प्रभु यीशु ने, इसलिए हम ईसाइयों को हमें बुलाते हैं ये असली शिक्षे, वफादार ईमानदारी से शिक्षित बनने के लिए हमें बुला रहे हैं। लेकिन बहुतेरे लोग ईमानदारी से नहीं, और नीचे से और ऊपर तक अधिकारी लोग भी ऐसे शिक्षक जैसे नहीं, और असली विश्वास में नहीं है, ईमानदारी से वो सेवक नहीं बन गए हैं। प्रिय मित्रों, असली शिक्षक के जीवन में क्या होगा? प्रभु ने कहा वो आत्मा त्याग करे और अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि पहले पेतरुस ने यीशु के विरुद्ध ऐसे खड़े हैं, क्या के लिए? यीशु ऐसे दुख भोग, ये दुख भोग के विषय में पेतरुस ने इनकार किया है, वो हम रुक गया है और बाधा डाल दिया है। इसलिए यीशु ने कहा है, हाँ दुख के समय आप लोग क्या कहता है? दुख भोग के बारे में प्रभु को बोलना, पूरा आप सुनना है। मतलब ये दुख के बाद आपके जीवन में पुनरुत्थान, ये विषय आप नहीं सुनते हैं, नहीं सुना है आपके जीवन में। इसलिए आत्मा मिलने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, और आत्मा का यह प्रशिक्षण यीशु में नहीं, आत्मा से प्रशिक्षण, आत्मा के यह प्रशिक्षण दुख के समय है। इसलिए आत्मा, इसलिए सघन में ज्यादा आत्मा प्रभु से प्रशिक्षण है, और आत्मा में हम बढ़ जाते हैं, विनम्र बन जाते हैं। अनुग्रह इसलिए हमारे जीवन में और अधिक से अधिक मिलते हैं। इसलिए प्रभु के पहले, यीशु के पहले ऐसे मनोभाव नहीं दे। हम सब लोग यीशु के पास आने पर यीशु को प्यार करो। इसलिए संत पेतरुस इसके ये पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा प्राप्त करके और क्रूसित यीशु को घोषणा में कितने वो देश देश में लेके जाते हैं, घोषणा करते हैं, यीशु ओ है मुक्ति दाता, दूसरा नाम नहीं दिया गया है सारे संसार में मुक्ति के लिए, सारे संसार में अनुग्रह के लिए दूसरा नाम नहीं दिया गया है, वो है प्रभु। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अधिकारियों के आगे ऐसे अत्याचार के बीच में पेतरुस ने ये घोषणा करते हैं, मतलब उसके हृदय फिर विचलित नहीं हो जाते हैं। यीशु के यह क्रूस वो टोकते हैं, मतलब वो जीवन में वो सहन लेता है, लेकिन उसके अंदर शक्ति है और उसके बातों में और अनुग्रह है, चंगाई है, और उसका छाया वो जब हम लग गया वहां चंगाई लोगों को, वो रास्ते से वो चलते हैं, उसके छाया जो जहां लग गया वहां रोगी लोग है, वो रोगियों को अच्छा और चंगाई वो पाया, वे लोग चंगाई पाया है, शक्ति निकलते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए स्वार्थतापन नहीं है, प्यार है। क्रिश्चियनिटी मतलब पूरा प्यार है,
व्यक्तिगत ऐसे हम प्रभु के पास आने पर प्रभु ऐसे हमें दूसरा मार्ग के बारे में, अपने सुख के लिए, अपने जीवन के सुख के लिए हम चाहते हैं, और ऐसे सुख प्रभु इसलिए ये विषय में दूसरा हमारे बुद्धि के अनुसार नहीं, हमारे ज्ञान के, हमारे पहचान के अनुसार नहीं, दूसरा मार्ग प्रभु हमें ये सिखाते हैं, आत्मत्याग करे। प्रिय मित्र, इसलिए पहले क्रूस मतलब अभिशाप का साइन है, अभिशाप है, क्रूस अपमान है, यह पराजय है। इसलिए प्रभु यीशु इसलिए दूसरा शिक्षा हमें सिखाते हैं। मतलब संत पौलुस, कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। यीशु के पहले और गैर यहूदियों के बीच में और यहूदी लोगों के बीच में क्रूस अपमान है, लज्जामय है, लेकिन यीशु आया, यीशु हमें सिखाया, ये सारे संसार में ये सबसे बड़ा ज्ञान ये है, क्रूस अनुग्रह के लिए है, ये लज्जामय बात नहीं है, यह मुक्ति का मार्ग है। इसलिए यह मूर्खता नहीं है, यह मुक्ति के मार्ग है, यह सामर्थ्य भी है। सामर्थ्य है मतलब संत बेसिल ने कहा, हमको एक व्यक्ति हमारे विरुद्ध ऐसे दोष लगाते हैं, हमें अपमान करते हैं, उसके विरुद्ध हम क्यों दोष लगाने के लिए, उसे भी अपमान करने के लिए हमको शक्ति नहीं चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति को प्यार करने के लिए हमको शक्ति चाहिए। इसलिए पाप करने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, पाप छोड़ने के लिए, पाप से अलग रहने के लिए, पाप में पापी हम ऐसे स्वीकार करने के लिए शक्ति चाहिए। यह पवित्र आत्मा की शक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्म त्याग करना मतलब मैं ऐसे विनम्र बनने के लिए, संत योहन बपतिस्ता ने कहा, मैं घटते जाऊं वे बढ़ते जाए यीशु। इसलिए मेरे मैं आत्मत्याग करने पर, मैं विनम्र होने पर मुझ में यीशु क्रियाशील है, पवित्र आत्मा क्रियाशील है। इसलिए मैं ऐसे दूसरों के लिए प्रार्थना करने पर मेरे पति और मेरे विरुद्ध है, मेरे पत्नी मेरे विरुद्ध है, बच्चे लोग मेरे विरुद्ध है, अधिकारी लोग मेरे विरुद्ध है, और ऐसे सहन है, कितने सेवा किया, लेकिन सेवा के विषय में फिर भी हमको परेशानी है, और सेवा हम करते हैं थक जाते हैं, लोग हमें उपहास करते हैं, फिर बाधा है, क्योंकि हमारे अंदर सेवा करने के लिए आग्रह है, लेकिन सारे जगह में हमको बाधा डालते हैं। हम क्या करेगा प्रिय मित्रों, यहाँ आत्मत्याग करने के लिए प्रभु हमारी इच्छा के अनुसार सब गठित होना है, सब ऐसे होना है, ऐसे हम चाहते हैं, लेकिन वह बाधा, प्रिय मित्रों, ये बाधा में प्रभु हमें ऐसे सिखाते हैं, मैं किसके लिए, मेरा जीवन किसके लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए जो अपने लिए, अपने स्वार्थता में और अपने सुख के लिए अपने जमीन, अपने परिवार, अपने बच्चे लोग और अपने और ये ऐसे लक्ष्य रखकर जीवन सुरक्षित रखना चाहते, कॉन्ट्रडिक्शन ये है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। प्रभु ने इसलिए ये कहा है, सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं, 35 संज्ञा, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर, लेकिन सारे संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। मतलब यह कॉन्ट्रडिक्शन ये है, विरोधाभास ये है, अपने लिए ऐसे जमा कर रखा है, अपने लिए ऐसे स्वार्थता में। प्रिय मित्रों, वो अच्छा उदाहरण था लाजरुस और धनी आदमी।
धनी आदमी, लूकास के सुसमाचार में वो बाद में हम आने पर उसमें विवरण अच्छा से हम देंगे। प्रिय मित्रों, यहाँ ये धनी आदमी क्या किया है, अपने जीवन का सर्वनाश का कारण यह है, वो इतने सुख, संसारिकता के अनुसार कितने सुख है जीवन में, कितने और अनुग्रह ऐसे वो सोचते हैं, ऐसे पूरा सुख है, अच्छा खाना पीना के लिए और अच्छा ये पानी और सोने के लिए और अच्छा कमरा है, बड़ा मकान है, एसी और ये सफर, ये जर्नी के लिए और सफर, ये यात्रा के लिए ऐसे अच्छा ये गाड़ियाँ वो सब है, और सेवक लोग वो सेवा करने के लिए मेरे और ऐसे मेरा सेवक लोग, दास लोग घर में बहुत है। प्रिय मित्रों, ऐसे सुख अनुभव करते हुए वो सर्वनाश का कारण बन गए हैं। प्रिय मित्रों, ये हम इसलिए जो अपने को नष्ट करते हैं दूसरों के लिए, अपने को ऐसे अपने जीवन का एक सुख दूसरे के एक व्यक्ति को ये प्यार करने के लिए और दूसरे के व्यक्ति को ऐसे प्यार और प्रार्थना, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रिय मित्रों, ऐसे वो हमारे एक दुख में आत्मत्याग है, परेशानी है, इसमें हमको बहुत बाधा है। प्रिय मित्रों, ये बाधा नहीं है, ये प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत लोग जीवन में अनुग्रह के बदल, आशीष के बदल अभिशाप हम लेता है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ने इसलिए शरीर का यह सहन, जीवन में इसे सहन, प्रलोभन और हमारे ये परीक्षाएं सब प्रभु ने हमें सिखाते हैं। ये शिक्षक बनने के लिए आप तैयार है तो आओ मेरे पास, एक क्रूस उठाकर मेरे पीछे। जो क्रिश्चियन बोलता है वो फादर होगा, धर्म भगन सिस्टर होगा, कैटेकिस्ट होगा, विश्वासी पति और विश्वास या इसे परिवार में पति पत्नी माँ बाप जो, लेकिन ये आत्मत्याग नहीं, क्षमा नहीं देता है, प्यार नहीं करते हैं, ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं और किसी के विरुद्ध ऐसे बात करते हैं, किसी के विरुद्ध ऐसे और हम लड़ाई करते हैं, क्षमा नहीं देता है। प्रिय मित्रों, यह क्रिश्चियनिटी नहीं, आत्मत्याग नहीं, यहाँ आत्मत्याग नहीं है। आत्मत्याग करो, आप बच जाएगा। आत्मत्याग वो जो करने चाहते हैं वहां, प्रिय मित्रों, यह हमारे लिए, हमारे आगे इतना ये प्रॉब्लम है, हमको ये युद्ध, हमारे युद्ध किसके विरुद्ध है हमको मालूम नहीं है। हम सोच रहे ये सब नष्ट हो गए हैं, हम क्षमा करते हैं। तो ये एक स्कूल में ये रिट्रीट के समय बच्चे लोगों के लिए हम 3 दिन ऐसे रिट्रीट अच्छा से साधना में वे लोग अच्छा से अनुग्रह पाया है। वह हम प्रिंसिपल सिस्टर ने कहा, हमारे ये टीचर लोगों के बीच में आप लोग प्रार्थना के समय आप लोग ये टीचर लोगों के बारे में हमको बहुत समस्या है। 2 चरण में 2 पार्ट, 2 ग्रुप है, इसमें 2 ग्रुप है, सदा खिलाफ ऐसे शत्रु जैसे है ये 2 ग्रुप। प्रिय मित्रों, यहाँ क्या करेंगे, हमको बात करने के लिए हमको अवसर मिला है। प्रभु ने वो दोनों के बीच, और इसमें 2 ग्रुप में 2 लीडर लोग, हम बात करने पर प्रिय मित्रों, ये प्रभु के बारे में, ये यीशु के बारे में, क्षमा के बारे में, हम ये वचन के बारे में प्रार्थना से हम विषय, ये प्रार्थना से हम ये बताया है, वहां ये हमको अवसर मिला है। मतलब हम जो ऐसे अपने को प्रभु के आगे समर्पण करते हैं और छोटा समझते हैं, प्रिय मित्रों, प्रभु से आशीष कैसे मिलेगा? मरियम ने, माता मरियम भजन ऐसे गीत अच्छा से गाया है, उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है,
उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया, धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। कारण क्या है? इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया के स्मरण कर। प्रभु दया, इसलिए हमारे आगे हम इब्राहिम ने सांप छोड़कर प्रभु के वचन के अनुसार वो जीवन की यात्रा वो शुरू किया है। ऐसे प्रिय मित्रों, हम हमारे स्वार्थ लक्ष्य पूरा छोड़ना है और मैं ईश्वर के प्रति सफर शुरू करूं। ये जीवन के एक सफर में प्रभु को ये देखो। इसलिए या अच्छा एक वचन है, दाऊद ने कहा, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से क्या करा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। मतलब हमको आनंद, हमारे जीवन में आनंद यह पवित्र आत्मा देता है। हमारे लक्ष्य यीशु है, तो हमारे केंद्र बिंदु लक्ष्य, हमारे जीवन के केंद्र बिंदु और हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्य यीशु के लिए और यीशु हमारे लक्ष्य है, तो प्रिय मित्रों फिर वहां अशांति नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं और कंप्लेंट, शिकायत कुछ भी नहीं, शांति है। वहां हमको पति के लिए, वो पत्नी के लिए और दूसरों के लिए, जीवन साथी के लिए और दूसरों के लिए हम आत्मत्याग करते हैं। ये आत्मत्याग करने पर हमारे लक्ष्य यह है, आत्मत्याग। मेरा संत यूहन्ना ने कहा, मैं बढ़ते जाऊं, वो बढ़ते जाए, वो यीशु मुझ में बढ़ते जाए। पतरस ने कहा, पौलुस ने कहा, मैं जीवित नहीं रखा हूं बल्कि मुझ में यीशु जीवित है। यीशु के लिए, यीशु मुझ में जीवित है, यीशु के लिए है। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु मेरे जीवन में है तो क्या होगा? मेरे जीवन में मृत्यु के ऊपर अधिकार है, मेरे जीवन में आंधी और तूफान को शांत करने के लिए अधिकार है, और शांति और ये आंधी और तूफान के बीच में से, सागर के बीच में से, पानी के ऊपर से चलने के लिए पावर, शक्ति है, पावर है, शक्ति है। इसलिए आत्मत्याग छोटा बात नहीं है प्रिय मित्रों। इसलिए ये बात पेतरुस ने थोड़ा पहले और यीशु से बताया, यीशु से कहा आप मसीह है, लेकिन उसके बाद उसने कहा ओ दुख भोग हम नहीं चाहते हैं। कारण क्या है? प्रभु यीशु आपके ऊपर मैं विश्वास किया, आपके अंदर ऐसे दुख आने पर, आपके जीवन में ऐसे लोग आपके विरुद्ध ऐसे आपको ये मारने पर हमको भी वो हमें भी मारेगा, वो हम नहीं चाहते हैं। आप ईश्वर है, ईश्वर जैसे अधिकार, पूरा अधिकार से पूरा अधिकार में अपने अधीनता में लेना है, अधिकार से, और आप शासन करना है, आप शासक है, इसलिए आपके साथ हम, और हम भी वो आशीष, हमको भी पूरा अधिकार है, हम भी ऐसे अनुग्रह ऐसे हम प्राप्त करने के लिए हम चाहते हैं। प्रिय मित्रों, ये एक बड़ा बात प्रभु ने कहा है, हमारे जीवन का अनुग्रह का स्रोत यह है, आत्मत्याग करो, आत्मत्याग करो। ये घर में शुरू करना है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुग्रह कैसे शुरू करते हैं? अपने को जीवन, अपने को प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए। यीशु, इसलिए मां मरियम ने इसलिए कहा है, ये प्रभु ने, ईश्वर ने या सर्वशक्तिमान मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। कारण क्या है? मरियम आत्मा पूर्ण रूप से आत्मत्याग किया है। कैसे किया है? मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। स्वर्गदूत उसके पास ले चला गया। और संत यूसुफ पिता के विषय में बाइबल ने क्या कहा? धर्मी है। क्या किया? आत्मत्याग। क्योंकि वो प्रभु से
कुछ नहीं कहता है। प्रभु ने क्या ये संदेश दिया, वो संदेश सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, आज्ञाकारिता से, विनम्रता से वो संदेश पर चलते हैं। प्रिय मित्रों, अभी हम प्रभु के आगे अपने परिवार और अपने जीवन के और व्यक्तिगत जीवन के हर समस्याओं को प्रभु के आगे ऐसे समर्पण करेंगे। मतलब हम यीशु के शिष्य बनने के लिए नाम मात्र शिष्य, कुछ लोगों का नाम ऐसे शिष्य है, कुछ लोग ऐसे रिट्रीट सेंटर में और सेवक जैसे और फादर और धर्म बहन ऐसे नाम में हम क्रिश्चियन है, लेकिन अंदर ऐसे विश्वास नहीं है, वचन नहीं, ऐसे परिवार में प्रार्थना नहीं है, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ ऐसे मनोभाव नहीं है, और घमंड और क्रोधी, गुस्सालु, ईर्ष्या। प्रिय मित्रों, इसे स्वार्थता में सारे अनुग्रह नष्ट हो जाते हैं। यीशु को पहचानना, यीशु हमारे आगे है, यीशु हमारे जीवन साथी, यीशु मेरा सब कुछ है, ये विश्वास से हम आएंगे, वो प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, स्वर्गीय के पिता के आगे अपने को समर्पण करें। ये गहराई बाइबल अध्ययन की श्रेणी द्वारा हमारे जीवन में और आत्मत्याग करने के लिए प्रभु संदेश दिया, और संदेश के अनुसार प्रभु आत्मत्याग करने के लिए ये क्रूस मेरे लिए शक्ति है और मुक्ति है और सामर्थ्य है, यह घोषणा करने की कृपा दे, ऐसे जीवन बिताने की कृपा दे, ऐसे प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए कृपा दे, शिष्य बनने के लिए कृपा दे, और हर दुख में, संकटों में प्रभु आपकी उपस्थिति में रहने के लिए, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाने के लिए हमको कृपा दे। माँ मरियम, सभी संत, स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन।